यूपीएससी की तैयारी में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि कौन सी किताबें पढ़ें। लेकिन मैं मेरे अनुभव से अगर बताऊं तो यूपीएससी में समस्या किताबों की नहीं है, बल्कि किताबों की अधिकता की है। मैंने भी शुरुआत में किताबें अधिक इकट्ठी कर ली, लेकिन बाद में समझ आया कि किताबों से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिलेक्टिव बुक्स पढ़ें, क्लास नोट्स प्लस हैंड रिटन नोट्स आदि को ही रिवाइज करें। आज मैं अपनी पूरी जीएस की बुक लिस्ट और दृष्टि फाउंडेशन बैच के माध्यम से जो नोट्स प्रोवाइड हुए थे वो और अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रांशु और यह वीडियो किसी प्रॉपर स्ट्रेटजी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे एस्पिरेंट की तरफ से है जिसने गलतियां भी की हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखने के बाद अपनी तैयारी को सरल बनाने की कोशिश कर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने दृष्टि आईएएस फाउंडेशन बैच के माध्यम से ही अपनी तैयारी संपन्न की, जहाँ से मुझे क्लास नोट्स मिले थे और क्लासेस के माध्यम से हैंड रिटन नोट्स भी बनाए मैंने। आज जो मैं शेयर कर रही हूँ वो वही सामग्री है जो मेरी वास्तविक तैयारी का हिस्सा रही। कोई दिखावे वाली 50 किताबों की सूची नहीं है। एक अटेम्प्ट देने के बाद जो चीज़ रियलाइज़ की है वो ये है, शुरुआत में मैंने हर किसी की बुक लिस्ट फॉलो करना शुरू कर दिया था। शायद ये हर एस्पिरेंट की गलती हो जाती है। फिर समझ आया कि एक सोर्स हो लेकिन उसको कई बार पढ़ा जाना चाहिए, और क्लास नोट्स को मैं एज अ बैकबोन रखूँगी और मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मेरे रिवीजन टूल का काम। समस्या ये थी कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में डेट्स नहीं याद रहती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रम में इवेंट्स को कनेक्शन करके हमें डेट्स याद करना आसान। क्लास 12 की ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है, क्लास नोट्स, मॉडर्न हिस्ट्री का है, और ये पीसीएस के लिए घटना चक्र जो फॉलो किया था। हिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या होती है कि पढ़ते समय तो हमें चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन उसके बाद हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए उसमें मैप्स, फ्लो चार्ट्स आदि का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मॉनसून, रिवर्स, सॉइल्स आदि को दिखाना मैप्स और फ्लो चार्ट्स के माध्यम से। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी की फिजिकल वाली, क्लास 12 ये ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12, ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और ये क्लास 9 के एनसीईआरटी। इसके लिए प्रैक्टिस सेट जो मुझे दृष्टि की ओर से ही प्रोवाइड हुआ था, कुछ मेरे क्लास नोट्स। थी इकोनॉमी से, लेकिन धीरे धीरे जब एनसीईआरटी प्लस क्लास नोट्स प्लस हैंड रिटन नोट्स उन सबको पढ़ने के बाद मुझे इकोनॉमी का जो फियर था वो थोड़ा कम हो गया था। मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स की बात करूं तो वो मेरे टॉपिक वाइज बनवाए थे, और मेरे फाउंडेशन बैच में रामेश्वर सर ने मुझे पढ़ाया था इकोनॉमी वाला सेक्शन। तो वो उनके नोट्स ऐसे ही होते थे, यूपीएससी में जो टॉपिक आते हैं उन्हीं को लेकर के चलना। चैप्टर वाइज भी होते थे लेकिन टॉपिक वाइज, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन वगैरह, इन सबको टॉपिक वाइज लेकर के सर की एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी और क्लास 12 की, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र एंड ये समष्टि।
और जो क्लास नोट्स भी इसी तरह से मुझे प्रोवाइड हुए हैं, जो कि मैं यहाँ पे रखना भूल गई हूँ। किसी और दिन मैं दिखाऊंगी ज़रूर। ये कुछ पार्ट जो इसमें नहीं आ पाया था मैंने उसमें किया, जो कि मैं रिवीजन के दौरान आपको शॉर्ट्स के माध्यम से दिखा चुकी हूँ। ये इन नोट्स ने ही शायद, यदि मैं बताऊं तो इन नोट्स की वजह से ही मेरा जो फियर है इकोनॉमी का वो ख़त्म हो पाया। अगर मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर करूं तो इकोनॉमी के बेस्ट नोट्स हैं ये मेरे। इन्हीं ने मेरी इकोनॉमी को आसान। क्लास 6, 7th एंड 8th की एनसीईआरटी, 7th एंड 6 प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट था, और ये मेरे क्लास नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स हम क्लास के दौरान बनाते हैं। और ये भी मैंने शॉर्ट्स में शायद रिवीजन के दौरान आपको दिखाया है। इसमें ये हेल्पफुल नहीं है, इसके लिए मुझे थोड़े से फैक्चुअल नोट्स अलग से बनाने पड़े थे, इसका भी सहारा लेना पड़ा था। अब यदि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट के दृष्टिकोण से अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँ तो मैं ऑनेस्टली यही कहना चाहती हूँ कि यूपीएससी में सक्सेस सिर्फ किताबों से नहीं मिलती है।